आज हम लोग प्लान जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कैंसर केयर प्लैटिनम प्लान। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था और अब कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड ऑन हुई हैं, कुछ चीज़ें और बेटर तरीके से क्लियर हुई हैं। मैं चाहता हूँ एक बार आपको चीज़ें समझ में आ जाए ताकि आप लोगों को समझा पाएं, बता पाएं। सभी को वॉइस क्लियर है? किसी को वीडियो का वॉइस का कोई कंसर्न तो नहीं है? आज हम जो जो प्लान डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है कैंसर केयर प्लैटिनम प्लान। प्लान क्यों स्पेशल है, क्यों बढ़िया है, क्यों बेचना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी देने वाला हूँ। प्लीज पेन पेपर ले लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आज तक मार्केट में किसी भी कंपनी के पास ऐसा प्लान अवेलेबल जो मैं आपको बोल रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनीज के प्लान को रीड करता हूँ, उसके बाद ही आपको ये सब चीजें बता पा रहा हूँ कि किस कंपनी में क्या ऑप्शन अवेलेबल है। जो प्लान यहाँ मिल रहा है आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इवन किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा। इस प्लान की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि ये उन लोगों को दिया जा सकता है जिनको ऑलरेडी कैंसर है। ऐसे लोग जिनको कैंसर से परेशानी हो चुकी है, अब वो ठीक हो चुके हैं, नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, और कैंसर होने की वजह से कोई कंपनी उनको पॉलिसी नहीं दे रही थी, लेकिन हम लोग उनको डिस्क्लोज करके पॉलिसी दे सकते हैं। जिनको पहले कभी भी कैंसर था, अभी भी चल रहा है तो भी दे सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज हो, या कोई भी स्टेज हो, सभी के लिए ये पॉलिसी अवेलेबल है। जिसका इस तरह के रिस्क को मैक्सिमम कंपनियां डिक्लाइन रिस्क बोलती हैं, परमानेंट एक्सक्लूजन वाला रिस्क बोलती हैं। उनके लिए हम लोग स्पेशल प्लान दे रहे हैं, तो ये स्पेशल पॉलिसी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कि जिनको कैंसर हुआ है, जिनको ऑलरेडी चल रहा है, पहले हुआ था, अभी ठीक हो गए हैं, उन सभी को हम लोग ये प्लान दे सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? दवे जी क्लियर है? बलबीर जी क्लियर है? संगीता यस मैडम, यस जी सर। भास्कर जी, यस हम लोग प्लान की बात कर रहे थे, कैंसर केयर प्लेटिनम प्लान। और दूसरी यूएसपी है, जिनको भी कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो चुकी है या चल रही है, वो कैंसर सिर्फ यहाँ पर 30 महीने के बाद कवर है, 30 मंथ्स। 2.5 साल के बाद दोबारा कोई कैंसर होगा तो ये इस पॉलिसी के थ्रू इलाज करा सकते हैं, किसी और पार्ट में हो या स्टेज बढ़ गई हो, दोनों केस में ये पॉलिसी काम करेगी। ये दूसरी यूएसपी। तीसरी यूएसपी की बात कर लें तो यहाँ पर इलाज तो मिलेगा ही, इलाज के अलावा लमसम पैसा भी मिलेगा अगर आपने प्लान प्रॉपरली लिया हुआ है। प्रॉपरली में मतलब है, दो पार्ट होते हैं इस प्लान के, पार्ट ए और पार्ट टू, या सेक्शन 1 और सेक्शन 2। दोनों का प्रीमियम अगर आपने पे किया है तो इलाज भी मिलेगा, और कैंसर होने पर लमसम पैसा भी मिलेगा। अगर किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 10 लाख का वो इलाज भी करा सकता है, और 5 लाख रुपए लमसम पैसे भी मिलेंगे। ये चौथी यूएसपी है। एट लास्ट नॉट लीस्ट, पांचवी यूएसपी की बात कर लें। यहाँ पर कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है, पॉलिसी लेने के वक्त कोई मेडिकल टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। तो मुझे कोई 5 यूएसपी में से एक एक दो बता सकता है कोई बंदा? जब तक आप लोग ये यूएसपी नहीं याद रखेंगे तो फिर प्लान बताने का, समझाने का कोई क्या जी समझे? सर। कौन सी यूएसपी अच्छी लगी आपको? बताइए दवे जी। कैंसर हो उसे भी हम ये पॉलिसी दे सकते हैं ना सर? आवाज बोलिए सर, दोबारा आवाज क्लियर नहीं आई सर आपकी। जिसे कैंसर हो उसे भी ये पॉलिसी मिल सकती है ना? हाँ, जिनको कैंसर है उनको पॉलिसी मिल सकती है। इलाज वेरी के गुड, बिना अलावा भी मेडिकल टेस्ट के, वेरी गुड। और कोई दूसरी यूएसपी कोई बताएगा? भास्कर जी, बलबीर सिंह जी, अरुण शुक्ला जी, श्वेता मैडम। जी सर। हाँ, क्या है दूसरी यूएसपी कोई और? दूसरी अच्छी चीज क्या लगी पॉलिसी में? अभी मैंने कोई प्लान डिस्कस नहीं किया है, अभी सिर्फ 4-5 चीजें बताई हैं आपको पॉलिसी में। सर आफ्टर 2.5 ईयर कैंसर का इलाज भी हो सकता है उसमें। कैंसर का इलाज हो सकता है 2.5 ईयर में। वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ 2.5 साल का वेटिंग पीरियड है। और कोई? 3 चीजें हो गई, चौथी चीज सर और क्या कोई है? मेडिकल टेस्ट नहीं है। कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, बहुत बढ़िया। एक रह गया, एक पॉइंट ऐसा रह गया जो सबसे ज्यादा लुक्रेटिव है, सबसे ज्यादा बढ़िया फीचर है। मतलब क्या है? एनीबडी? कोई और पर्सन जिसने अभी तक आंसर नहीं किया है? श्वेता मैडम, शैलेंद्र तोमर जी, मंजुलता भास्कर जी, प्रशांत जी,
संदीप सोमवंशी जी। इलाज के दौरान 5 लाख रुपए मिलने की भी अच्छी यूएसपी है इसमें। वेरी गुड बलबीर जी, इलाज भी मिलेगा और लमसम पैसा भी मिलेगा। जितने लाख का पॉलिसी लिया है उसका 50%, अगर 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 5 लाख जी। रुपए लमसम पैसा भी मिलेगा। ये बहुत बड़ी यूएसपी है। ज्यादातर जितनी भी हम लोग पॉलिसी सेल करते हैं सब में सिर्फ इलाज मिलता है, पैसा नहीं मिलता, लेकिन दिस इज द पॉलिसी जिसमें इलाज भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। इसी का ठीक है, प्लीज सभी लोग म्यूट पैसा कर भी मिल लीजिए। रहा है। अभी अनम्यूट कोई भी नहीं करेगा, अनटिल अनलेस कोई चीज पूछनी ना हो, सभी म्यूट कर लीजिए। और मैं आगे पीपीटी स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्लीज आगे अच्छे से समझ। पॉलिसी के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, 5 महीने से लेके 65 साल तक का कोई भी पर्सन जिसको हम पॉलिसी दे सकते हैं यहाँ पर एलिजिबल है। 5 मंथ्स टू 65 ईयर्स पॉलिसी टर्म 1 साल के लिए ली जा सकती है। और ये स्पेशल पॉलिसी है, एक पर्सन के लिए ही अवेलेबल है। इसमें फैमिली कवर नहीं होती, कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं है। प्री मेडिकल स्क्रीनिंग का मतलब है कोई पहले प्री मेडिकल टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। ये भी यूएसपी बहुत अच्छी है। और आप चाहें तो इसमें ऑप्शन है, इसको ईएमआई में भी ले सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली ऑप्शन में। बट हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप ईएमआई ऑप्शन में पॉलिसी बेचें। लेकिन अगर कस्टमर की ऐसी माली हालत है, पैसे की दिक्कत है, तो कुछ सिलेक्टेड बैंक है, हमारे 7-8 बैंक हैं, उन बैंकों में अगर उसका कोई अकाउंट है तो वहां से डेबिट कार्ड के थ्रू वो अपना ईएमआई करा सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली ऑप्शन में। तो 4 चीजें इसमें मैंने बताई, 5 महीने से 65 साल, पॉलिसी 1 साल की, और कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है, और ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो? एनीबडी? कोई भी ऐसी No. चीज ओके है? सुनील जी हैंड रेज कर रहे हैं, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। सर नेटवर्क इश्यू की वजह से तीसरा पॉइंट था आपका, हाँ वो मेरी समझ में नहीं आ पाया। 2.5 साल बाद कैंसर कवर होता है, ये दूसरा पॉइंट था। और चौथा था लमसम अमाउंट मिलता है, पॉलिसी का जितना भी सम इंश्योर्ड होता है उसका हाफ। लेकिन तीसरा पॉइंट जो बीच में था वो मेरी समझ में नहीं आया। ओके, मैं दोबारा से पॉइंट रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट है, जिनको कैंसर है, कैंसर कभी था, आज ठीक हो गए हैं या अभी चल रहा है, उन सभी लोगों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। ये सबसे पहली यूएसपी है। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट है, सर जिसको वर्तमान में कैंसर है उसको भी दे सकते हैं? हाँ सर, जिनको वर्तमान में कैंसर है उनको भी दे सकते हैं। अभी कोई भी स्टेज चल रहा हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, हम सबको पॉलिसी दे सकते हैं ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल का मतलब है कंपनी को पेपर्स भेजने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन के, जो भी उसका इलाज चल रहा है, जो भी उसका ट्रीटमेंट हुआ है, वो पेपर्स कंपनी को भेजना पड़ेगा। उसके बाद अगर कंपनी ओके करेगी तो ही पॉलिसी मिलेगा। क्लियर है? ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर है, सिर्फ 2.5 साल के बाद पॉलिसी। सर पॉलिसी मिल जाने के बाद कभी इससे हॉस्पिटलाइज के सर आवाज क्लियर नहीं आ रही बलबीर जी आपकी। अभी ये पूछ रहा था कि जिनको, मतलब मैं ये पूछ रहा था कि जिनको जैसे आपने बताया कैंसर हो चुका है वो भी पॉलिसी ले सकता है, या जिसका इलाज चल रहा है वो भी पॉलिसी ले सकता है? हाँ ले तो सकते जिसका इलाज चल रहा है फिर इसके बाकी के खर्चे फिर किस पॉलिसी? हैं। आधी में बात आपकी अटक गई, आधी के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या समझू मैं इससे? हेलो, आप क्या नेटवर्क का इशू है सर? कुछ है नेटवर्क की दिक्कत? आप मुझे कॉल पे बात कर लेना सर, अभी एक बार मीटिंग कंटिन्यू कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। मुझे 5 यूएसपी एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार सुन लीजिए ध्यान से, म्यूट करके रखिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था, पहला है जिनको कैंसर सर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो सर बात कर रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस पर्सन का इलाज चल रहा है, सर मैं वो सारी चीजें अगर वो बताऊंगा कैंसर आपको, आप पॉलिसी ले 5 लेता मिनट है आप तो सुन सर लीजिए। उसको क्या मैं बता रहा हूँ सर, सारी चीजें बता रहा हूँ। अगर हम लोग एक एक पॉइंट पे ही अटके रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको सारी चीज गाइड करूंगा। अभी 10-15 मिनट हम लास्ट में भी सारी चीजें दोबारा से डिस्कस करेंगे, कोई भी डाउट रहेगा तो। लेकिन प्लीज मीटिंग को कंटिन्यू करने दीजिए, नहीं तो फिर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। 5 यूएसपी ओके दोबारा सर, बताता कंटिन्यू हूँ। कीजिए।
पहली चीज है, जिनको कैंसर Okay, है, जिनको पहले कभी कैंसर था या कैंसर चल रहा है, उन सभी लोगों को हम लोग पॉलिसी दे सकते हैं कंपनी से अप्रूवल मिलने के बाद। ये पहला पॉइंट है। जैसे कि अभी सरदार जी पूछ रहे थे, बलबीर जी पूछ रहे थे, अगर किसी को कैंसर चल रहा है तो क्या उसका इलाज का खर्चा वगैरह भी मिलेगा? ये उसका जवाब है कि जब भी हम लोग किसी को पॉलिसी देते हैं, चाहे अभी चल रहा हो या पहले कभी हुआ हो, अब ठीक हो गए हो, उन सबको कैंसर से रिलेटेड कोई भी इलाज 30 महीने के बाद ही मिलेगा। 2.5 साल का वेटिंग पीरियड है। पहले 2.5 साल तक कैंसर का कोई ट्रीटमेंट आप इस पॉलिसी से नहीं करा सकते, लेकिन सिर्फ 2.5 साल का वेटिंग पीरियड है। जिसको पहले कैंसर हो चुका है उसको भी दोबारा कैंसर होने के चांस होते हैं, या कोई और स्टेज बढ़ सकती है। अगर आज किसी को स्टेज 1 चल रहा है तो हो सकता है 2.5 साल के बाद स्टेज 2 या स्टेज 3 आ जाए, तो भी ये पॉलिसी कवर करेगी। लेकिन कब करेगी? 30 महीने के बाद। ये दूसरी यूएसपी है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तीसरी यूएसपी थी यहाँ पर कि इलाज भी मिलेगा और 50% जितने का पॉलिसी है उस लमसम पैसा भी मिलेगा। चौथी यूएसपी है कि यहाँ पर कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। आप बिना मेडिकल टेस्ट के ही पॉलिसी ले सकते हैं कंपनी की तरफ से। और पांचवा बेनिफिट था, पांचवा क्या बताया मैंने आपको? कैंसर के लिए पॉलिसी मिल सकती है, इलाज भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा है आपको, कि अपना बिना मेडिकल टेस्ट के पॉलिसी ले सकते हैं। एक पॉइंट और है, लमसम अमाउंट। लमसम की बात हो गई, लमसम की बात हो गई। यहाँ पहले जो पॉलिसी मिला करती थी वो छोटा सम एश्योर्ड मिला करता था, 3 लाख 5 लाख। आप पॉलिसी 5 लाख से लेके 10 लाख तक ले सकते हैं, 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख। और पहले टाइम भी कम होता था, पहले 5 साल से होता था, 5 महीने से 65 साल तक किसी को भी दे सकते हैं। तो यूएसपी में आप कोई भी चीज ऐसी बना सकते हैं जिसको कस्टमर को अच्छी लगे। आगे बात करते हैं, जो मैंने इसमें आगे समझाया, 5 महीने से लेके 65 साल तक का कोई भी पर्सन पॉलिसी ले सकता है। एक बार पॉलिसी ले ली तो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं। पॉलिसी 1 साल के लिए ही अवेलेबल है, कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। और ईएमआई ऑप्शन में भी आप पॉलिसी लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके लिए हमारे 8 बैंक जो रजिस्टर्ड हैं, अगर कस्टमर का उसी में ही अकाउंट है तो ही ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल होगा, नहीं तो क्रेडिट कार्ड से आप पॉलिसी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 3 तरह के इंश्योरेंस है जो हमारे पास अवेलेबल है, 5 लाख, 7.5 लाख या 10 लाख। आप कोई भी कवर ले सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह के सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 का मतलब होता है जिसमें इंडेमनिटी कवर होगा, इलाज मिलेगा। जब भी कोई आदमी बीमार होगा तो इलाज करा सकता है सेक्शन 1 का, अगर उसने प्रीमियम पे किया है। सेक्शन 2 का मतलब है अगर आपने दूसरा सेक्शन 2 का भी प्रीमियम पे किया है तो आपको लमसम पैसा मिलेगा कैंसर होने पे 2.5 साल के बाद। अगर कैंसर डिटेक्ट होता है दोबारा, या जो करंट की स्टेज थी वो स्टेज आपकी कन्वर्ट हो जाती है, स्टेज 2 हो जाती है, स्टेज 3 हो जाती है, तो आप 2.5 साल के बाद कभी भी होगा तो इलाज भी मिलेगा और लमसम 50% ऑफ सम इंश्योर्ड भी मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर समझेंगे कि सिर्फ कैंसर के लिए पॉलिसी है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर किसी को कैंसर के अलावा भी कोई और बीमारी है, कोई बुखार हो जाता है, कोई लीवर की दिक्कत, किडनी की दिक्कत, या कोई भी बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी हो जाती है, तो भी ये पॉलिसी काम करेगी नॉर्मल सिनेरियो की तरह। 30 दिन के बाद सारी छोटी बड़ी बीमारियां इस पॉलिसी में कवर हैं। 2 साल का इनिशियल वेटिंग पीरियड होगा। जो हमारा डे केयर सर्विसेज होती हैं, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी, शू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, यहाँ पर सिर्फ 2 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर किसी को कैंसर के अलावा कोई और बीमारी भी है, जैसे कि किसी को बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, तो वो बीमारी भी यहाँ पर सिर्फ 2.5 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर होगी। तो कैंसर प्लान जरूर है, लेकिन बाकी चीजें भी इसमें कवर होंगी, उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन होगा किसी भी रीजन से, चाहे वो कैंसर हो या नॉन कैंसरस हो, कैंसर होगा तो 2.5 साल के बाद, कैंसर नहीं है तो कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएंगे तो कैशलेस हो जाएगा, और रीइंबर्समेंट कराते हैं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में तो रीइंबर्समेंट भी इस पॉलिसी के थ्रू हो जाएगा। 24 घंटे एडमिट रहना मैंडेटरी होगा, बिना एडमिट हुए कोई भी कंपनी क्लेम नहीं देती है। जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है नॉन कैंसर के केस में, तो यहाँ पर सभी तरह के एक्सपेंसेस कवर होंगे, चाहे वो प्रोफेशनल फीस हो, मेडिकल सर्विसेज हो,
या मेडिसिन हो। प्रोफेशनल फीस के अंदर सर्जन, कंसल्टेंट, एनेस्थेसिक स्पेशलिस्ट जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनकी फीस आती है। जो मेडिकल सर्विसेज की बात करें तो एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस या आईसीयू चार्जेस के खर्चे पूरे कवर होते हैं। और कोई दवाइयाँ वगैरह की बात करें, ड्रग्स, कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट्स या कॉस्ट ऑफ पेसमेकर, अगर जरूरत पड़ेगी तो इस पॉलिसी में कवर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी बातें आप लोगों को? क्लियर है एवरीबडी? यस यस हाँ, थम्स अप दिखाते रहिए सर, आगे बढ़ते रहिए ताकि आपको समझ में आता रहे कि चीजें क्लियर चल रही हैं। बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ लोग बोलते हैं मुझे मीटिंग समझ में नहीं आई, तो इसलिए मैं आप एक एक दो दो पॉइंट के बाद ही पूछते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट की जरूरत पड़ती है तो हमें रूम लेना पड़ता है। बिना रूम लिए कोई भी कंपनी इलाज नहीं देती है। तो यहाँ रूम की कोई लिमिट नहीं है, चाहे आपने पॉलिसी 5 लाख की ली हो या 10 लाख की। सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम जितने का भी हो आप पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। और आईसीयू रूम की कोई जरूरत पड़ेगी तो उसकी भी कोई कंडीशन नहीं है, ऑन एक्चुअल बेसिस आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज रूम रेंट। अगर एडमिट होने से पहले और बाद के खर्चों की बात करें, जिसे हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं, तो 30 दिन पहले के खर्चे और 60 दिन बाद के खर्चे इस पॉलिसी में कवर होते हैं। लेकिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में एक कंडीशन है, अप टू 2% ऑफ सम इंश्योर्ड और पर हॉस्पिटलाइजेशन। मान लीजिए किसी ने पॉलिसी 5 लाख रुपए का लिया और उसका जो खर्चा आया वो 1 लाख रुपए का आया हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल का खर्चे का 2% पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए वो यूज कर सकता है। इंश्योरेंस का 2% नहीं है यहाँ पर, जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है उसका 2% आप यूज कर सकते हैं। हाँ, इंश्योरेंस का 2% है, पर हॉस्पिटलाइजेशन 2% से ज्यादा नहीं मिलेगा। 5 लाख की पॉलिसी है तो 2% 10,000 रुपये होता है। 10 लाख का 2% 20,000 रुपये तक पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे इस पॉलिसी में कवर। डे केयर की बात कर लें, ये सब वो खर्चे होते हैं जो पहले 2 साल कवर नहीं होते। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये पहले 2 साल स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होते हैं स्पेसिफिक डिसीज के लिए, तो हमारी पॉलिसी में कवर्ड है, लेकिन 2 साल के बाद कवर होंगे। अगर कैटरेक्ट से रिलेटेड कोई खर्चा पॉलिसी में आता है तो कवर होगा 2 साल के बाद, उसकी लिमिट है। 5 लाख की पॉलिसी में 30,000 रुपये पर आई और टोटल 40,000। 7.5 10 लाख की पॉलिसी में 40,000 और 60,000 की लिमिट है। अगर कोई रोड एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, ऑन एक्चुअल बेसिस आप रोड एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। चेकअप पॉलिसी में 2,500 रुपये तक के हेल्थ चेकअप एवरी क्लेम फ्री ईयर। जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा आप 2,500 रुपये तक के हेल्थ चेकअप करा सकते हैं और कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। जिस साल भी क्लेम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। और नो क्लेम बोनस का मतलब है आपकी पॉलिसी बढ़ती रहती है, इंश्योरेंस बढ़ जाता है जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा। अगर किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया है और पॉलिसी में 5% का बोनस है, तो क्लेम नहीं आने पर 5% इंक्रीज हो जाएगी पॉलिसी। 10 लाख की पॉलिसी 10,50,000 की हो जाएगी। नो क्लेम बोनस समझ में आया? और मैक्सिमम 50% तक बढ़ेगी। 10 लाख की पॉलिसी 15 लाख तक जाएगी, 5 लाख की पॉलिसी 7.5 लाख तक मैक्सिमम बढ़ेगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस हेल्थ चेकअप का क्या मतलब है, कोई बताएगा? हेल्थ चेकअप कब जी कोई बताएगा? भास्कर जी, दवे जी, बलबीर जी। क्लेम फ्री ईयर में 25 का हेल्थ चेकअप मिलेगा। हेल्थ चेकअप सर, अगर कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो हेल्थ चेकअप अपना कोई भी मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं। 2,500 रुपए तक सर, अमाउंट ध्यान रखिए, 2,500 रुपए तक हेल्थ चेकअप करा सकते हैं और क्लेम नहीं लिया है तो। नंबर भी है, आपसे बात किए हैं, मिले हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए, कुछ पीछे से शोर आ रहे हैं। दिल्ली जाएंगे तो मिलेगा। मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को, अनम्यूट मत करिएगा प्लीज। नेक्स्ट, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉलिसी में प्रोविजन है लमसम कवर फॉर कैंसर। अगर सेक्शन 2 वाला प्रीमियम आप पे करते हैं, कस्टमर पे करता है, तो इंश्योरेंस का 50% अलग से मिलेगा। 5 लाख का पॉलिसी लिया है तो 2.5 लाख रुपए, मैंने बताया 5 लाख का पॉलिसी लिया है तो 2.5 लाख रुपए, और 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो सर बंद करके रखिए, सर म्यूट करके रखिए। चलिए, मैंने परमानेंट म्यूट कर दिया अभी सभी को। किसी को कोई कंसर्न है तो मुझे चैट में लिख सकते हैं या मुझसे आप हैंड रेज करेंगे
तो मुझे पता चल जाएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तो मैंने बताया 5 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख एडिशनल आपको लमसम पैसा मिलेगा। 10 लाख का पॉलिसी में 5 लाख लमसम मिलेगा अगर आपने सेक्शन 2 का प्रीमियम अलग से पे किया है तो। ये कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट हम उनको बोलते हैं जो बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट होते हैं और इसकी सर्जरीज एग्जैक्ट होती हैं, जिसमें कोई इफ एंड बट वाले चांसेस नहीं होते। आजकल बहुत सारी लेटेस्ट एडवांस सर्जरीज आ गई हैं जो एक्यूरेट रिजल्ट देती हैं। मैन मेड चीजें होती हैं और एक कंप्यूटराइज चीजें होती हैं, एक रोबोटिक चीजें होती हैं। ये वो सब चीजें हैं, जैसे बैलून सिनोप्लास्टी आ गई है, आपका रोबोटिक सर्जरीज आ गई है। अगर किसी ने 5 लाख का पॉलिसी लिया है तो 2.5 लाख रुपए तक का रोबोटिक सर्जरी का खर्चा आप इसमें यूज कर सकते हैं। 10 लाख की पॉलिसी में 3 लाख। इस तरह से हर एक ट्रीटमेंट की लिमिट्स यहाँ दी गई हैं सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग। तो इतना आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। कोई मेडिकल सेकंड ओपिनियन की जरूरत पड़ती है, अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज है और आपको लगता है डॉक्टर से सेकंड और मेडिकल ओपिनियन लेनी है, तो हमारी पॉलिसी में फ्री है, आप कभी भी यूज कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई मेजर कंसर्न आ जाता है, 4 तरह की बीमारियां हैं, पॉलीट्रॉमा, हेड इंजरी या डिसीज ऑफ द स्पाइन या स्ट्रोक, ऐसा कुछ कंसर्न किसी के साथ होता है तो रिहैबिलिटेशन या पेन मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ कोर्सेज हॉस्पिटल्स में चलते हैं। वो क्लेम भी आप पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। 10% ऑफ सम एश्योर्ड 5 लाख की पॉलिसी में 50,000 रुपए तक, और 10 लाख की पॉलिसी में 1 लाख रुपए तक का खर्चा। इन चारों बीमारी से रिलेटेड अगर कोई पेन मैनेजमेंट कोर्सेज आपको मेंटेन करना है तो आप यूज कर सकते हैं। उसके भी लिमिट्स आगे दी गई हैं। इसके कुछ कोर्सेज होते हैं अलग अलग लेवल से। 5 लाख की पॉलिसी की अगेंस्ट में लिमिट दी गई है, और 7.5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में लिमिट मेंशन है। जिस भी तरीके का पेन मैनेजमेंट करना है वो इसमें कवर होगा। ये पेन मैनेजमेंट के कुछ डिटेल्स हैं। ये बहुत टेक्निकल है, जब भी ऐसा कोई जरूरत पड़ेगा तो हम इसमें से चेक कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं। हॉस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर एक बहुत डिफरेंट चीज होती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज है और वो 3rd स्टेज का कैंसर है, 4th स्टेज का कैंसर है, पॉलिसी लिए हुए 3-4 साल हो गए, और आज ट्रीटमेंट चल रहा है किसी पेशेंट का, और डॉक्टर ने क्या बोला कि अब इनको ज्यादा टाइम इनके साथ नहीं है, इनका कैंसर बहुत ज्यादा फैल चुका है और अब इनको दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है, या इनको फॉर द टाइमिंग 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने से ज्यादा अब ये नहीं चलेंगे, अब इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। ऐसा कई बार होता है, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, बोलते हैं अब इनका इलाज पॉसिबल नहीं है, इनकी बॉडी में पूरी शरीर में कैंसर फैल चुका है। और उस टाइम तक अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है और आपके 8 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, तो क्या करते हैं, या तो डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि घर ले जाइए, नहीं तो हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ अलग से सेंटर बने हुए होते हैं जिनको बोलते हैं हॉस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर में उन्हीं लोगों को डाला जाता है, रखा जाता है जहां पर सिर्फ दुआ की जरूरत होती है, सिर्फ नॉर्मल रेंटल चलता है उनका, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल के बिल वगैरह नहीं चलते, फालतू की दवाइयाँ नहीं चलती, नॉर्मल रूटीन की चीज चल रही होती है और एक नॉर्मल बिल चल रहा होता है, बहुत ज्यादा बर्डन परिवार के ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी पेशेंट को घर में ले जाएं, उससे तो अच्छा होता है हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट चलता, जैसे चल रहा है चलने दें। अब उसके पास लाइफ है या नहीं है, यहाँ कम से कम नर्सेज है, हॉस्पिटल है, कुछ ना कुछ इमरजेंसी है, थोड़ा बहुत टेकिंग केयर तो होगा। तो लोग क्या करते हैं, हॉस्पाइस केयर के अंदर उनको एडमिट करा देते हैं। तो पॉलिसी में 20% ऑफ द सम इंश्योर्ड, अगर जब भी डॉक्टर ऐसा हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा, तो अगर पॉलिसी में बैलेंस बचा है तो वहां तक आप उसको यूज कर सकते हैं हॉस्पाइस केयर के नाम पे। उसकी एक कंडीशन है 20% ऑफ सम इंश्योर्ड। अगर आपका बैलेंस ही 1 लाख बचा होगा तो 1 लाख यूज कर सकते हैं। बैलेंस 3 लाख बचा हुआ है, 4 लाख बचा हुआ है पॉलिसी का सम इंश्योर्ड, तो लेकिन 20% से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हॉस्पाइस केयर के लिए। ये कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, ये जब मिलेगा जब डॉक्टर डिक्लेयर करेगा कि अब पेशेंट के साथ कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आपको? हॉस्पाइस केयर मीनिंग समझ में आया? मैं सभी को ऑप्शन दे रहा हूँ अनम्यूट करने का, अब चाहें तो पूछ सकते हैं, चाहें तो बता सकते हैं। हॉस्पाइस केयर मैं आपको क्लियर कर पाया? यस यस सर।
क्लियर हो गया? वेरी गुड दवे जी। क्योंकि पहले कुछ और तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया था, अब वो एग्जैक्ट पर्पस नहीं है। अभी हमारा रिसेंटली कंपनी की तरफ से जेन्युइन ट्रेनिंग हुआ तो हमें इसका पर्पस और मीनिंग समझ में आया, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी सही से बताना जरूरी है ताकि आप भी अपने कस्टमर्स को सही से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है बलबीर जी, फिर आपका अनम्यूट हो जाता है और पीछे से शोर आने गड़बड़ी है सर आपके यहाँ मोबाइल में, या तो कि बार बार या तो आपका हाथ लग रहा है या बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है जिससे अनम्यूट हो जाता है और पीछे से शोर आने शुरू हो जाते हैं। म्यूट ही है। मुझे मजबूरन म्यूट करना पड़ेगा सर, क्योंकि मुझे सभी को मैनेज करके चलना है, तो इसीलिए परमानेंटली म्यूट किया है। कुछ और होगा तो आप मुझे हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं। वेलनेस सर्विसेज जो पॉलिसी में अवेलेबल है, अगर कोई पर्सन हमारे वेलनेस प्रोग्राम यूज करता है तो वो वेलनेस प्रोग्राम का नंबर नोट कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए 7676905905। बहुत ही सिंपल नंबर दिया हुआ है जिसमें आप वेलनेस प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। और telemedicine@starhealth.in ये हमारी मेल आईडी है। अगर आप कोई सर्विसेज या इस तरह के वेलनेस प्रोग्राम यूज करेंगे तो प्रीमियम में डिस्काउंट का ऑप्शन भी है। और टेली कंसल्टेशन भी आप यूज कर सकते हैं एज एंड व्हेन आपको कोई भी जरूरत पड़ती है तो इस नंबर से आप बात करके किसी भी तरह की कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल। आगे बात कर लेते हैं को पेमेंट। अगर कोई पर्सन 61 से लेके 65 ईयर्स की एज में नई पॉलिसी लेता है, न्यू प्लान लेता है, हमारे साथ नया एंटर करता है, तो 10% को पेमेंट लगेगा। अगर उसका क्लेम 1 लाख रुपए आता है तो कंपनी 90,000 ही पे करेगी, 10,000 रुपये उसको खुद से पे करना पड़ेगा। 90% कैशलेस होगा, 10% कस्टमर को बेयर करना होता है। अगर 61 से 65 के बीच में कभी भी वो नई पॉलिसी लेगा, 61 से पहले कभी भी पॉलिसी ले लिए तो कोई को पेमेंट नहीं लगेगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा। टैक्स बेनिफिट 80D के अगेंस्ट हमारी पॉलिसी में कवर्ड है, कोई भी पर्सन इनकम टैक्स में इसका बेनिफिट ले सकता है। ये 3 तरह के वेटिंग पीरियड हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। हॉस्पाइस केयर के लिए भी 1 साल का वेटिंग पीरियड है। हॉस्पाइस केयर पहले साल में कवर नहीं होगा, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही कवर होगा। यानी कि कैंसर से रिलेटेड अगर कोई कंसर्न है और ऐसा कुछ हो भी गया है तो सेकेंड ईयर आप उसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर को आपने पॉलिसी दिया, उसको अभी फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, अभी फर्स्ट स्टेज, आज तारीख क्या है 1 अक्टूबर 2021, और आज किसी को कैंसर है फर्स्ट स्टेज का और 1 साल के बाद उसकी सिचुएशन इतनी टफ हो जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में अगर कोई जरूरत पड़ती है तो 12 महीने के बाद हॉस्पाइस केयर यूज कर सकते हैं। अगर डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है 20% ऑफ सम इंश्योर्ड के लिए हॉस्पाइस केयर का फीचर काम करेगा। क्लियर हो गया? और बाकी 3 नॉर्मल फीचर्स हैं। फर्स्ट 30 डेज, जब भी कोई भी नई पॉलिसी लेते हैं तो 30 दिन के बाद ही पॉलिसी कवर होगी। और कोई भी स्पेसिफिक डिसीज के लिए अगर कोई कंसर्न आता है, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसोली, पाइल्स के लिए, तो पहले 24 महीने या 2 साल इलाज नहीं मिलता और सर्जरी खर्चा नहीं मिलेगा। अगर पहले से कोई बीमारी है, या तो कैंसर है या कैंसर के अलावा कोई पुरानी बीमारी है, बीपी, शुगर लाइक की, तो वो 30 महीने के बाद इस पॉलिसी में कवर होगा। ये कुछ हमारे प्रोसीजर्स हैं, वेटिंग पीरियड जो स्पेसिफिक डिसीज वाले नाम हैं, आप चाहें तो इनके नाम यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी वो बीमारियां जो पहले 2 साल तक कवर नहीं होंगी, और ये कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज हैं। अगर किसी को ये वाली बीमारी किसी को हो रखी है तो उनको हम पॉलिसी ही नहीं दे सकते, दैट इज परमानेंट एक्सक्लूजन। क्लेम प्रोसीजर हम आपको गाइड करेंगे। अभी तक मुझे यहाँ तक बताइए आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद प्रीमियम के ऊपर चलेंगे। ऑप्शन दे दिया अनम्यूट करने का, आप चाहें तो कर सकते हैं। मुझे यहाँ तक प्लान्स में कोई डाउट आया किसी को? सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्या है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हॉस्पाइस केयर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नो क्लेम बोनस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मिनिमम मैक्सिमम सम इंश्योर्ड कितना है, समझ में आया कि नहीं आया? किसको पॉलिसी दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, समझ में आया कि नहीं आया? डाउट तो नहीं है ना किसी को? ये बेसिक सब चीजें वही पूछ रहा हूँ जो मैंने अभी अभी समझाया है प्लान के अंदर। क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार प्रीमियम देख लेते हैं। ये इसका प्रीमियम है। देखो प्रीमियम देखना बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आईक्यू रखिएगा माइंड में, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई पर्सन 5 महीने से 29 साल का है
तो 5 लाख के लिए प्रीमियम यहाँ दिखाई दे रहा है 16,856 रुपए। यस और नो, किसी को दिखाई दे रहा है कि नहीं? 16856 क्लियर है कि नहीं? यस यस सर क्लियर। ये है आपका कौन सा ऑप्शन? बेसिक बेस कवर को क्या बोलते हैं? आपका सेक्शन 1, दैट इज सेक्शन 1। और सेक्शन 2 को हम बोलेंगे ऑप्शनल कवर, जिसमें वो लिखा हुआ है लमसम कवर फॉर कैंसर। ये 16,856 रुपए का प्रीमियम है। इसके साथ में अगर कोई पर्सन ऑप्शनल कवर लेगा 5 लाख के लिए तो 11,959 रुपए का प्रीमियम तो ऐड करना पड़ेगा। तो प्रीमियम करीबन 28,000 रुपए के आसपास हो जाएगा। 17,000 और 12,000 करीबन 29,000 के आसपास प्रीमियम टोटल कस्टमर को देना पड़ेगा। तो उसको पॉलिसी 5 लाख की मिल जाएगी। दवे जी क्लियर हुआ कि नहीं? इशारा कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। वेरी गुड, क्लियर हो गया। भास्कर जी क्लियर हुआ कि नहीं? अगर किसी को 35 साल की एज है, 19,000 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, 19,104 रुपए, अगर वो चाहता है कि मुझे ऑप्शनल कवर नहीं चाहिए तो हम उससे ऑप्शनल कवर का प्रीमियम नहीं चार्ज करेंगे। वो सिर्फ इलाज के लिए उस पॉलिसी काम करेगा। तो नो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई पर्सन बोले कि मुझे इलाज के लिए पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऑप्शनल कवर दे दो, लमसम पैसा मिल जाए, तो पॉलिसी नहीं मिलता है सर। मैंडेटरी फीचर है, पहले बेस कवर लेना पड़ेगा तभी आप ऑप्शनल कवर दे सकते हो। अगर बेस कवर नहीं दिया है तो ऑप्शनल कवर भी नहीं मिलेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके। अगर कोई 65 साल का पर्सन है, 65 ईयर्स, और उसको 10 लाख रुपए का पॉलिसी देना है, दोनों ऑप्शंस के साथ कितना प्रीमियम आएगा? अनम्यूट करके बताइए। कोई बताएगा? 65 साल की एज में 42 प्लस 63 करीबन 65-66 हजार के करीब आएगा। 42,279 रुपए और 23,913 रुपए। यस और नो? ऐसे ही होगा। यस करीबन 65,000 के आसपास प्रीमियम जाएगा। तो क्या आपको पता है एक बेसिक आंकड़ा, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आजकल कैंसर के 100 में से 5 पेशेंट मिल जाते हैं। अगर आप 100 लोगों से मिलते हो तो 5 लोग आपको कैंसर रिलेटेड लोग मिल जाएंगे, जिनको पहले कभी ना कभी कैंसर हुआ था, आज वो ठीक हो गए हैं, आज वो इलाज चल रहे हैं। या इसके मार्केट के बारे में बात करूं, ऐसे लोग आपको कहाँ मिलेंगे? क्या रोड पे चलते मिल जाएंगे क्या सभी को कैंसर के लोग? नो तो इसकी कोई ना कोई मार्केट तो होगी ना, कहीं ना कहीं तो लोग ऐसे मिलेंगे ना। जी। तो उसकी मार्केट के लिए आपको क्या करना है? आपको कैंसर हॉस्पिटल्स के आसपास बहुत सारे केमिस्ट होते हैं, जहां पर भी कैंसर हॉस्पिटल है, जहां पर भी कैंसर का इलाज होता है, या बहुत सारे कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट क्लिनिक हैं जो कैंसर पेशेंटों का इलाज करते हैं। ऐसे एरिया के आसपास, ऐसी जगह के आसपास अपने केमिस्टों से या क्लिनिक से कोई टाई अप करिए कि आप कैंसर पेशेंट्स के लिए स्पेशल पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। उनके कैंसर जहाँ पे केमिस्ट है वहां पर कोई ऐसा पर्चा लगा दीजिए, कोई बैनर लगा दीजिए, या डॉक्टर से या किसी भी आपका स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन कर लीजिए, वो आपको कैंसर पेशेंट्स के नाम नंबर दे दे। 10 में से 5 लोग मैं आपको गारंटी करता हूँ ये प्लान ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट से थक हार के परेशान होके बैठे होंगे, जिन्हें मार्केट से कोई प्लान नहीं मिल रहा, और आपको 10 में से 5 लोगों को पॉलिसी देने का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं? और देने से आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? होगा तो। बस हमें ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ गारंटी से, जिन लोगों को अचानक कैंसर हुआ है और उनके पास कोई भी हेल्थ पॉलिसी नहीं थी, आज वो सोचते हैं कि मुझे कोई प्लान मिल जाए। जब तक ये प्लान नहीं आया था तो किसी भी कंपनी के पास ऐसा प्लान नहीं है कि वो कैंसर पेशेंट को पॉलिसी दे दे। गारंटी से मैं आपको बोल सकता हूँ। तो अभी आप मार्केट में अकेले हैं। स्टार हेल्थ इज द ओनली कंपनी जो कैंसर पेशेंट को पॉलिसी दे सकती है, या कैंसर से ठीक हुए मरीजों को पॉलिसी दे सकती है।
अगर आपने जल्दी नहीं की तो आपसे पहले कोई और एजेंट ये काम कर लेगा। आप यही सोचते रहे कि कोई मेरे पास आएगा तो मैं बता दूंगा, तो आई एम सॉरी, कोई आपके पास सामने से चल के नहीं आने वाला है कि आप स्टार हेल्थ एजेंट हैं और मुझे ये पॉलिसी दे दो। आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा। कभी प्यासा कुएं के पास आता है क्या? जी नहीं सर। कुआं कभी चल के आता है प्यासे के पास? कहीं ना कहीं एफर्ट्स तो हमें खुद अपने बढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं? यस यस। तो मैं आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, वो चीजें समझा रहा हूँ स्पेशल प्लान के ऊपर। मैंने पहले वाले प्लान पे भी जोर दिया था, कार्डियक केयर पे, और इस पर भी जोर दे रहा हूँ। आपको ये अच्छे से आना बताना चाहिए। इसका प्रीमियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो एजेंट ऑक्स हमारा जो ऐप है उसमें भी इसका प्रीमियम आ गया है, उसके फीचर्स वगैरह सब उसमें मिलेंगे आपको। आपको प्रीमियम बताने में गलती नहीं करनी है। अगर आप सेक्शन 2 के बारे में कस्टमर से बात कर रहे हैं तो सेक्शन 2 का प्रीमियम ऐड करके बताएंगे, अलग से करके नहीं बताएंगे। नहीं तो कस्टमर ऑप्शन में चला जाएगा, सस्ता वाला ऑप्शन ही लेगा, ऑप्शनल कवर नहीं लेगा। यस और नो, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस यस। लेकिन किसी को महंगा लगता है और वो आपसे छूट रहा है, आपको नहीं ले पा रहा है, तो आप उसको सस्ता करके भी बता सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास है। बताइए, सभी लोगों को प्लान में कोई दिक्कत, प्रीमियम देखने में कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो? अब आप डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपके डाउट्स हैं हम उस पर बात कर सकते हैं। बलवीर जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? कितना मिलता है कुछ पता चलता है? सर, इंश्योरेंस का आधा, अगर आपने 5 लाख लिया है तो 2.5 लाख मिलेगा, 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो 5 लाख मिलेगा। अच्छा। 50% इंश्योरेंस का 50%। हाँ जी, एनीबडी? हाँ सर, कह रहे हैं कैंसर जिसको हुआ है हाँ और उसको अगर ये पॉलिसी करते हैं तो कवर तुरंत करेगा कि 2.5 साल बाद कवर करेगा? सर, 2.5 साल के बाद, 2.5 साल के बाद कवर करेगा सर। कुल मिलाकर पॉलिसी उसको कैंसर हो या ना हो, कवर 2.5 साल बाद ही होगा। सर, ऐसे लोगों को पॉलिसी नहीं मिलता है जिनको कभी कैंसर हुआ हो, आज वो ठीक हो गए हों और मार्केट में कोई प्लान ढूंढेंगे तो कोई कंपनी प्लान नहीं देती है, हम नहीं लोग नहीं, ये प्लान हमारी देते हैं। पॉलिसी है, ये और जो इस हमारी पॉलिसी पॉलिसी में है। 30 महीने के बाद कवर करेगा, कैंसर से रिलेटेड कोई इलाज होगा तो। जैसे इस पॉलिसी में क्या है, जो कैंसर जिसको नहीं है वो भी ले सकता है इसको ना? सर, कैंसर कभी ना कभी हुआ हो तभी ले सकता है, कैंसर कभी नहीं हुआ होगा तो ये प्लान नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको कैंसर हुआ है हाँ कभी। सर, ये स्पेशल प्लान है कैंसर वाले लोगों के लिए। कैंसर से जो पीड़ित हो उनको यही पॉलिसी देना है। हाँ सर, हाँ सर। तो अपने पास जो हेल्थ ऑप्टिमा और कंप्रेहेंसिव, उस सब में तो नॉर्मल कैंसर उसमें कवर है, कभी पॉलिसी ले रखी है और कुछ हो जाए तो कवर है। लेकिन ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको आज कैंसर है, नहीं जिनको नहीं कैंसर हो चुका है, नहीं उनके नहीं, लिए मैं बात वो कर नहीं रहा हूँ। कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे अगर किसी ने हेल्थ ऑप्टिमा चाहे कंप्रेहेंसिव चाहे यंग स्टार लिया हुआ है हम्म। और कैंसर हो जाता है तो वो तो कवर उसमें करेगा ही। हाँ सर, बिल्कुल करेगा। लेकिन ये पॉलिसी वो है जिनको कैंसर हो चुका है या कैंसर हुआ है प्रेजेंट टाइम में। एनीबडी सर, और किसी को कोई डाउट? सर प्रेजेंट टाइम में कैंसर है तो भी एक पॉलिसी मिलेगा? हाँ सर, मिल जाएगा सर। सर तो फिर लेकिन उसका इलाज का कैसा होगा सर, अगर किसी का भी समस्या है? इलाज 30 महीने के बाद सर। हाँ वो तो है, लेकिन जो यानी वो ले सकता है, लेकिन उसका इलाज तो आफ्टर 30 मंथ्स ओके हाँ, होगा। ले सकता है सर। हाँ जी, एनीबडी, और कोई डाउट, और कोई इशू? हाँ, सुनील जी कुछ कह रहे हैं, हैंड रेज सर किया मेरी आपने। आवाज सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लमसम अमाउंट आप जो बता रहे हैं उसके लिए कोई कंडीशन है, या 2.5 साल बाद अगर उसको या 3 साल बाद कैंसर होता है तो कैंसर का पता लगते ही तुरंत उसको अमाउंट मिल जाएगा? सर, पता लगते ही मिल जाएगा सर, 2.5 साल के बाद, अगर आपने दोनों प्रीमियम दिए हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर हाँ। कि अगर कैंसर पेशेंट को हमने एक पॉलिसी दे दी और कैंसर की वजह से उसको कोई ऐसी सर्जरी करानी पड़ी, जैसे ट्रैकेस्टोमी होती है, सांस नली में जैसे रुकावट आ रही है उसके, तो सांस लेने में दिक्कत को दूर करने के लिए एक छेद करते हैं नली में, हाँ जिसको जी, ट्रैक बोलते हैं, तो उसके लिए जो इलाज का खर्चा होगा क्या वो कवर होगा या नहीं होगा? सब कुछ होगा 30 महीने के बाद, कैंसर से रिलेटेड बीमारी 30 महीने के बाद कवर होगी। कैंसर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है सर ये कह रहा था, तो उसकी बात कर रहा हूं।
हाँ सर, आवाज हेलो। आवाज कट रही है, 1 मिनट भास्कर जी, इनके सवाल का जवाब दे दूं। बोलिए सुनील जी। सर मेरा कहना यह है कि कैंसर की वजह से अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है या खाना पीना निकलने में दिक्कत होने लगती है, तो उसकी वजह से कोई नली डालते हैं या ऑपरेशन सर करते मैंने हैं। बताया ना आपको, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर कैंसर की वजह से किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो नली लगानी पड़े, चाहे वो कोई खाने में दिक्कत हो, अगर उसकी पॉलिसी को 2.5 साल से ज्यादा हो गया होगा तो ही कवर मिलेगा कैंसर से इलाज के लिए, चाहे वो नली डालनी पड़े चाहे कोई और काम कर। क्लियर है सुनील जी? थैंक यू। हाँ क्लियर है हाँ सर। जी, भास्कर जी बताइए। कह रहे थे कि अभी आज ही काजिम सर ने, मैंने आपको 1-2 बार और हिंट किया था पहले। हाँ। अभी उन्होंने एक नया चीज लॉन्च किया है, अभी उसका लिंक आपको भेज देंगे। 750 रुपया में आया है 365 सर, दिन। मेरे पास भी मैसेज आया है। 2 रुपए पर उसमें कोई भी वीडियो के साथ अपना थंबनेल वगैरह वो लगा सकते हैं, अपने वो एडवर्टाइजमेंट कर डेली एक सकते हैं। देंगे। इस तरह का सर डिजाइन के प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पा रहा स्टार हेल्थ का। कर रहे हैं सर, ऐसी वर्किंग कर रहे हैं, आपको जल्दी कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ ऐप ऐसा दीजिए ना जिसमें रहे, हम लोग जब चाहे तब उसको निकाल के भेज दें। मैं बोल रहा हूँ सर, उसके नीचे जल्दी कर रहे हैं उसकी उसके वर्किंग। नीचे नाम, मोबाइल नंबर, स्टार हेल्थ का लोगो जैसे वो देते हैं काजिम सर, वो पूरा हो जाए ऑटोमेटिक, वो करके तुरंत किसी को भेज दें। सर वो ऐसा प्रॉपर उन्होंने मार्केटिंग नहीं हो ऐप पा रही। बनाया हुआ है, वो ऐप बनाने में खर्चा लगता है, वर्किंग लगती है, और उनके पास बहुत बड़ी टीम है। अभी वो बहुत बड़े आदमी है सर, अभी उनसे मेरा कहाँ कंपैरिजन है सर। अभी मैं उस तरह के लेवल पे अभी नहीं आया हूँ, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। तो जैसे जैसे हम लोग भी कुछ ग्रो करेंगे तो आपको जरूर उसमें सपोर्ट करूंगा। उसमें जैसे जैसे वो बड़े पैमाने पर वो करते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें आता है, तो उसको हम्म। जैसे उतना नहीं अगर सब हो पा रहा है सर तो नहीं। उनके 10,000 सब्सक्राइबर है। हेलो सर। 10,000 हेलो। सब्सक्राइबर। हाँ 1 सेकंड सर, बलबीर जी 1 सेकंड। बलबीर जी, उनके एक हाँ मिनट जी, मैं ये आप। पूछ रहा था, जैसे आपने अभी ये प्लान बताया है। 1 सेकंड रुकिएगा सर, होल्ड करिएगा 1 सेकंड। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? मैं आपको बोल रहा हूँ उनके 10,000 पेड सब्सक्राइबर हैं। पेड सब्सक्राइबर समझते हैं भास्कर जी कि जो हाँ आपका बीमा ज्ञान जो ऐप है उनका, उसका 1,500 रुपये महीने का साल का चार्ज है। तो उनके हाँ 10,000 यूजर हैं उसके, जो पेड उनको पैसे पे करते हैं। तो आप समझते हैं कैलकुलेशन कितनी बड़ी है उनकी। 1,500 इंटू 10,000, 1.5 करोड़ रुपए साल का उनका इनकम है, सिर्फ एक ऐप से। वही जी तो मैं वही तो मैं आपको कह रहा हूँ सर, सर, कि मैं जैसे तो समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मेरे पास अभी 10,000 एजेंट भी नहीं है। सब्सक्राइबर तो बहुत दूर की बात है। सब्सक्राइबर वो होते हैं जो पैसा दे के खर्च कर सामान ले रहे हैं आपसे। तो अभी तो एजेंट भी नहीं है सर इतने तो मेरे पास, अभी तो 1,000 भी पहुंचने में थोड़ा समय है। तो अभी उस वर्किंग में आने में वो बहुत मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं। 10, 20, 50 लाख रुपए खर्चा करके कोई वर्किंग कर रहे हैं वो। तो उस वर्किंग पे सोचेंगे सर, जरूर सोचेंगे आपकी वर्किंग पे। हाँ बलबीर जी आप बोलिए, आप कुछ पूछ रहे सर हैं। सर कुछ मैं ये अगर पूछ रहा पोस्टर था टाइप ही कि मिल जाए जिसपे स्टार का जो यूएसपी होता है, जो हमारा प्लान वाइज मेंशन हो। क्या चीज दोबारा बोलिए। सर जो हमारा जैसे डिफरेंट प्लान है उसका यूएसपी पॉइंट होता है ना, जो जो मेन बेनिफिट होते हैं पॉलिसी के, उसके हाँ हाँ, कोई पोस्टर टाइप ही हो जाए जिसपे मेंशन हो, स्टार का लोगो हो, ऐसा कुछ सब पोस्टर कुछ टाइप है ही ना मिल सर, जाए हमें। क्यों नहीं मिल जाएगा? वो सब आपका ऐप में है। आप स्टार एटम यूज करते हैं, एस एच हाँ पी जी ऐप यूज करते हैं, उसमें ब्रोशर वगैरह सभी प्लान के सब कुछ मिलते हैं। एजेंट सर। डॉक्स प्लान यूज करते हैं, उसके अंदर भी पूरी डिटेल मिलती है जब हम पार्टी को सर कोटेशन भेजते हैं। सर हाँ नहीं, जैसे हमने मान लो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है या व्हाट्सएप पे शेयर करना है, हाँ अकेला एक पेज पे पोस्टर पे, जैसे हम फिल्म का पोस्टर नहीं लगा होता, एक पोस्टर पे उसका दिया होता है मेन मेन चीज, सर, मैं ऐसे बना ही। के भेजता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे थ्रू आपको मिलती होंगी। मैंने बहुत सारे पोस्टर बनाए हैं अलग अलग प्लान के। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाँ हाई कर दीजिएगा, मैं आपको भी अलग से भेज हाँ जी, दूंगा। एक्चुअली मैंने नया ज्वाइन किया ना सर, वही लास्ट वीक, इसलिए मेरे पास नहीं है अच्छा इसमें कोई बस। बात नहीं, मैं भेजता रहता हूँ सर, आपको मिलते ठीक है रहेंगे। और सर। वीडियोज भी ओके सर। बना के भेजते हैं हम लोग आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके सर, थैंक जी जी, सब मिलेगा आपको। यू। हाँ ओके। बोलिए बलबीर जी, माफी चाहूंगा कोई ना कोई बीच में मैं और। यही बात पूछ रहा था जो अभी आपसे ये पूछ रहे थे ना, हाँ हाँ इसी बात को जानना चाह रहा था। जैसे ये कह रहे थे मुझे कुछ लोगो मिले या कुछ जो बेनिफिट है उसकी कंडीशन क्या है, जो जी जी, बेनिफिट पॉलिसी में है वो हाँ किस हाँ। किस कंडीशन पे मिलते हैं, क्या बात है उसकी, यही सब जानना चाह रहे थे।
अब क्लियर हो गया आपको समझ में आ गया? अब नहीं सर, ये वही पोस्टर के लिए कह रहे हैं, वो जो मैंने कह रहा हूँ ना, जो मेन बेनिफिट है पॉलिसी के, वो पूछ पोस्टर रहे में थे मिल जैसे सकते हैं। बेनिफिट जो पॉलिसी के, हाँ वो मिलेंगे सर, वो मैं भेज दूंगा आपको, तो अलग से भी भेज दूंगा। आप इसको आप अवेल अपने करने की स्टेटस, क्या क्या कंडीशनें हैं? हाँ मतलब किस कंडीशन में कौन से बेनिफिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब कस्टमर कभी कभी पूछते हैं ना, ये जो मैंने बेनिफिट आप ब्रोशर बता रहे बनाए हो हुए तो हैं, मैं बिल्कुल भेज देता हूँ आप लोगों को, आप उनको यूज कर सकते हैं, अपने कस्टमर को भी भेज सकते हैं। हाँ वही मैं चाह रहा था कि मैं तो भेज देता हूँ सर, पूछ बिल्कुल भेज लेते हैं देता ना कि आप जो बेनिफिट बता रहे हैं इसकी कंडीशन क्या होगी, इसमें कोई कंडीशन भी है? हूँ। हाँ सर, हर प्लान की कोई ना कोई कंडीशन होती है, बिना कंडीशन के कोई प्लान नहीं होता। हाँ तो वही कंडीशनें और बेनिफिट हो और कंडीशन हो उसमें कि क्लियर हो जाए थोड़ा कस्टमर के लिए भी, और हमें समझने के लिए भी अच्छा हो जाए, समझाने के लिए। ठीक है सर, बिल्कुल भेज दूंगा। एनीबडी और किसी को कुछ पूछना हो, कोई और चीज प्लान में, कोई डाउट, कोई ऐसा इशू? एक चीज और सर पूछनी थी, हाँ बोलिए। वो शुरू में जैसे आपने बताया कि इसकी टर्म्स 1 वर्ष का है, पॉलिसी टर्म्स 1 साल का है, हाँ सर 1 साल का है। और तो इसमें वेटिंग पीरियड 2.5 साल का है। हाँ सर। तो फिर मतलब हर साल वो अपनी पेमेंट लेनी होगी ना कस्टमर हाँ से? सर, हर साल रिन्यूअल कराना पड़ेगा ना सर, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। हर साल 1-1 साल करके हर साल रिन्यू कराएंगे तो 2.5 साल के बाद कैंसर का टाइम कवर हो जाएगा, और उसके बाद कोई बीमारी होती है, कैंसर होता है, तो आपको क्लेम मिल जाएगा। तो इसके मतलब एक साथ 3 साल के जमा कर सकते हैं या 2 नहीं साल सर, के, 1 साल 1-1 के? साल करके ही पे करना होगा, इसमें एक लॉन्ग एक टर्म साल का के। ऑप्शन नहीं है। अच्छा, सर एक ये एक कह रहा साल था को मैं, देना होगा। जी हेलो, बोलिए भास्कर जी। कह रहे थे एजेंट ऑक्स हम खोले हुए हैं, इसमें जैसे हम कॉम्प्रहेंसिव खोले हैं तो कैलकुलेटर एक तरफ दिया है, एक तरफ बेनिफिट एंड कवरेज दिया हुआ है। हम्म तो बेनिफिट एंड कवरेज को जैसे हम किसी को भेजना चाहें तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। सर जब तक आप प्रीमियम नहीं निकालेंगे तब तक ऑप्शन नहीं आएगा। अच्छा, प्रीमियम कैलकुलेट कर देंगे तो उसका ऑप्शन आएगा, हम किसी को व्हाट्सएप कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जब पीडीएफ में जाएंगे तो व्हाट्सअप करेंगे, पहले कैलकुलेटर में जाइए, आप किसी भी एज का प्रीमियम निकालिए। अच्छा। मान लीजिए मैंने 5 लाख का प्रीमियम निकाला 1 साल हाँ के लिए, नाम नहीं डालेंगे, सिर्फ एज डाल दीजिए। एज मान हाँ लीजिए मैंने 25 साल डाल दी, और हाँ हस्बैंड वाइफ डाल दिया, स्पाउस में क्लिक कर दिया, एक बच्चा है उसको क्लिक कर दिया, प्रीमियम आ रहा है हाँ 15,541 रुपये। अब मैंने हाँ समरी पे क्लिक किया, समरी पे क्लिक करने के बाद कोने में एक ऑप्शन आता है शेयर करने के लिए, शेयर में तीसरा वाला ऑप्शन यूज करना है, शेयर एज पीडीएफ। कहाँ आया इसमें? तो कंपेयर आ रहा है सर। कंपेयर से ऊपर कोने में देखिए ऑप्शन आएगा, तीन जो, हाँ ये आ गया, शेयर डिटेल शेयर एज मैसेज, पीडीएफ। शेयर एज PDF। हाँ सर, उसको करेंगे तो आपको वो जिस नंबर पे भेजना है उस पर आप भेज सकते हैं। तो ये केवल कैलकुलेटर जाएगा कि उसके बेनिफिट्स भी जाएंगे, उसमें क्या क्या देखो मैंने आता है? आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, क्या क्या जाएगा आप मुझे भेज के देखिए, पता चल जाएगा। आप उसको खोलेंगे तो प्रीमियम भी जाएगा और नीचे पूरी डिटेल भी जाएगी। सर ये कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी तो पड़ती है? एजेंट ऑक्स, AGENT, एजेंट AUX ऑक्स, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से हो जाएगा। Then, एजेंट ऑक्स। हेलो। आज अच्छा, दिन में ट्रेनिंग भी था, आप लोगों ने शायद ज्वाइन नहीं किया शायद। ये पॉलिसी की पूरी डिटेल्स भी आ गई इसमें? हाँ सर, कैसा है सर? तो हम फ्री वाली चीजें आप लोगों को देखो जबरदस्त करा देते हैं, कुछ ये लोग पैसा लेके एक कराते हैं, बार हम फिर फ्री में से कराते हैं सर। इसका बता दीजिएगा, एजेंट एप्लीकेशन का नाम क्या है? एजेंट AUX। AUF। हाँ जी, ये प्ले स्टोर से सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। इसमें आपका सर लिखा है पॉलिसी भंडार योगेंद्र वर्मा जी। ये तो मैंने इसमें हम लिखा है सर, मैं अपना नाम डाल सकते हो, आप कोई भी नाम डालना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे उसको? उसमें प्रोफाइल के अंदर ऑप्शन आता है, जब आप एजेंट ऑक्स खोलते हैं, हाँ तो उसको तो बनाए हुए हैं, तो भेजेंगे किसी जब को तो जब जाएगा आप किसी उसमें? को भेजेंगे हाँ तो ऐसे ही जाएगा आपका। अच्छा। सर कौन सा ऐप है? AUX? एजेंट दो AUX। ऑप्शन है। जी जी जी। ये इसके नया कोई नंबर से चार्ज भी भेजे हैं आते क्या हैं? सर? हाँ जी करें नया इसके कोई नंबर से चार्ज भेजे भी हैं पे क्या? करने पड़ते हैं? सर, एक एक करके बोलिए तो मैं कुछ समझ पाऊंगा, दो एक साथ बोलते हैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा। भास्कर जी आप बोलिए क्या कह रहे हैं? अरे नए नंबर से भेजे हैं, आपको
कोई नया हाँ नंबर सर, है? मेरा दूसरा वाला नंबर पता नहीं क्यों ब्लॉक हो गया, अभी व्हाट्सएप पे काम नहीं कर रहा है, तो दिखाना पड़ेगा, अनब्लॉक कराना पड़ेगा, पता नहीं क्यों ब्लॉक हो गया। अच्छा, सर और इसमें ये कह रहे एयुक्स थे ना, डायरेक्ट का एक लाइव है। क्या चीज? इसमें ये कह रहे थे सर, हाँ बोलिए सर। एक मैं पॉलिसी का कोई प्रीमियम इसमें निकाल रहा था, इसमें फिर मैं उसमें चला गया, आपका स्टार पावर में चला गया। इसमें क्या स्टेज 1 2 ऐसे करके कुछ कह रहा था, कौन सी पॉलिसी का मैं निकाल रहा था? कैंसर का ही है सर, वो स्टेज 1 स्टेज 2, मैंने वो सेक्शन 1 किसका, सेक्शन 2 है वो। किसका था, जैसे ये आपका चिल्ड्रन 1 डाल दिया, चिल्ड्रन 2 डाल देंगे यहाँ पे तो प्रीमियम तुरंत बढ़ जाएगा ना? हाँ, बच्चे जैसे ऐड करेंगे तो प्रीमियम बढ़ेगा सर। फाइनल प्रीमियम ये है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर नमस्कार। जी बोलिए विकी जी। हाँ बोलिए ओनर जी। हेलो। आप करिए, इसको पेड करिए, आपको सब दिख जाएगा इसमें। ठीक सर। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। ओके, नमस्ते सर। ओके बाय। ओके सर।